चलिए, गुरुवार की सुबह, इट्स थर्सडे और ब्रेसअप कर लीजिए, यानी कि तैयारी कर लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हमारे सामने खड़ा है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो आप फ्रेंड बता देता हूं। सबसे पहले थर्सडे है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की कर लीजिए तैयारी। दूसरी तरफ कल ग्लोब की दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हम सुबह चर्चा कर रहे थे, शाम को जिनका इंतजार था। एक, वो डिले के साथ लेकिन ऑल इंपॉर्टेंट यूएस की जॉब्स रिपोर्ट सामने आनी थी, जनवरी महीने का डिटेल्ड प्रेजेंटेशन वो। और दूसरी तरफ वो जियोपॉलिटिक्स में इजरायली पीएम नेतन्याहू साहब की ट्रंप साहब से मुलाकात होनी थी ईरान के को देखते हुए, डेवलपमेंट्स को देखते हुए। दोनों पे आऊंगा मैं। इसके अलावा आज शाम को 4 बजे हमारा अपना रिटेल इन्फ्लेशन जनवरी सीपीआई का प्रिंट सामने आ रहा होगा, और इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई सीरीज के साथ ये लॉन्च हो रहा होगा। इन्वेस्टर्स हो, आरबीआई हो, इकोनॉमिस्ट्स हो, सबकी नजरें आज उस डेटा पे होंगी। आप अजम्पशंस ले सकते हैं, लेकिन किसी को आइडिया नहीं है नई सीरीज में तस्वीर बैठेगी कैसे। वैसे जब मैं अभी डिटेलिंग पे आऊंगा, नई सीरीज की समझाऊंगा भी। नई सीरीज के कॉन्टोर समझते हुए ये तो क्लियर है कि इन्फ्लेशन जंप करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, पर इसके साथ साथ पुराने ईयर्स का भी अपसाइड और इसी नई सीरीज के बेस सामने आएंगे तो समझेंगे डिटेल्स क्या है। चौथा, आज एक रिजल्ट हैवी डे। कल निफ्टी का एक ही नंबर आना था, दिन दहाड़े आ गया था एमएनएम का नंबर। उसके बाद आज देखिए निफ्टी के 4 इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको अवेटेड है आपकी स्क्रीन पे, और इनके अलावा 9 और वायदा के। तो भाई साहब, वायदा के ही 13 नंबर्स आने हैं, तो आज दिन भर स्क्रीन पे भरपूर एक्शन होगा। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब एक्शन का तो पता नहीं है, हम तो एकदम फ्लैट खुलेंगे। कल जहां क्लोज हुए थे वहीं पे आज की ओपनिंग के इंडिकेशन सामने आते हुए। ग्लोब का मूड, ये सारे डेवलपमेंट अभी समझा देता हूं आपको, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे समझने के लिए कैसे मार्केट्स को अप्रोच करना है। यहां से जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्ले आउट कर दीजिएगा। दिखाइए गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपने, फ्लैट है। एशियन पियर्स प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे, दिखा देता हूं मूड कैसा है। निकई 0.5% ऊपर है, पर निकई ध्यान रखिए छुट्टी पे था कल। मंडे ट्यूसडे काम किया खूब तेजी के साथ, अब जब वापस रिज्यूम कर रहा है तो फिर भी ग्रीन में ही ट्रेड कर रहा है। तीसरा दिन अच्छी मजबूती का, कह लीजिए आज 1/3% ऊपर है। पर एशिया आज भी बढ़िया ही कर रहा है। एशिया ने इस पूरे हफ्ते क्यूज अच्छे ही दिए, चाहे यूएस अटका हो, यूएस चला हो, एशिया इस पूरे वीक इन ग्रीन ही लार्जली हैंडओवर देता रहा है। तो हमारे एशियन पीयर्स सुबह सुबह बढ़िया कर रहे हैं। जहां तक यूएस की बात है, 2 दिनों की तेजी के बाद कल सुबह हम लोग कह रहे थे मिला जुला सेशन, और उसके बाद कल भी कह लीजिए एक ऐसा लगा कंसोलिडेशन का ही मन। तो कल तीनों यूएस के बेंचमार्क्स लार्जली फ्लैट इन रेड, मैं तो फ्लैट ही कहूंगा, क्लोज होते हुए नजर आए। इंट्राडे अगर डाउ दिखा सकें डायरेक्टर साहब, तो शुरुआत तो एकदम मजबूत नोट पे हुई थी। एक समय तो डाउ मेरे ख्याल से 300 पॉइंट इन ग्रीन था, वो 325 पॉइंट इन ग्रीन वाला वॉलेटाइल हुआ और फाइनली 66 पॉइंट इन रेड जाके बंद हुआ। तो ऊपर से तो मामला ठंडा पड़ा। और हम लोग कल जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे अपने 3:30 बजे, उस समय यही तीनों इनके फ्यूचर्स इन ग्रीन थे। तो शुरुआत उसी तर्ज पे हुई थी, पर टिक नहीं पाया मार्केट। और वो डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, वो जॉब्स रिपोर्ट, क्योंकि आनी तो महीने के पहले फ्राइडे यानी कि लास्ट फ्राइडे आनी थी, आई नहीं थी। पार्शियल लॉकडाउन के चलते डिले के साथ बोला गया था आज आएगी, मतलब कहा था वेडनेसडे को आ जाएगी, वो आ गई कल। जॉब्स रिपोर्ट की तस्वीर पहले प्रेजेंट कर देता हूं, उम्मीद से कहीं अच्छी। आंकड़े से मतलब नहीं है अपने को, लेकिन फिर भी कहने के लिए 1,30,000 जॉब्स लास्ट मंथ क्रिएट हुए। आसान शब्दों में स्ट्रीट के सारे एस्टिमेट से कहीं बेहतर जॉब्स क्रिएशन का आंकड़ा आता हुआ। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हो गया, 4.4% से घट के 4.3% आया। इससे पहले वाले मंथ, जनवरी से पहले वाले मंथ मतलब दिसंबर के आंकड़े रिवाइज हुए, और वो रिवाइज हुए डाउनवर्ड। तो वहां से तो और अच्छा जंप दिख रहा है एकदम से आपको। तो रिलीफ उनके लिए जो ऑफ लेट लेबर मार्केट से कई सारे आंकड़े देख के कंसर्न थे कि इकोनॉमी के हालात बहुत खराब है। उस लिहाज से जॉब्स रिपोर्ट जो क्लियर प्रेजेंटेशन है इकोनॉमी के असली जॉब मार्केट, लेबर मार्केट का, कहीं अच्छा कर रही है। तो वो कंसर्न्स नहीं है। तो खुला तो डाउ मजबूती के साथ इसी जॉब्स रिपोर्ट के बैकड्रॉप पे,
पर भाई साहब अगर जॉब्स रिपोर्ट स्ट्रांग है तो वैसे ही फेड से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आने वाली पॉलिसीज में पॉज। इस साल के लिए जितने एस्टिमेट लेके चल रहे थे कटौती के, स्ट्रांग जॉब रिपोर्ट्स के बाद तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठ गया, तो मामला ठंडा पड़ गया, फ्लैट क्लोजिंग की तरफ बढ़ चले, इस तरह का नैरेटिव था। अब उसके लिए बात सही है, अब उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक तो आज शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, तो थोड़ा सा और डिटेल सामने आ रही इसी जॉब मार्केट की, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल शुक्रवार को उनका इन्फ्लेशन, अपना इन्फ्लेशन आ जाएगा, उनका कल आएगा, तब और क्लैरिटी आएगी भाई साहब लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन की समीकरण बैठ कैसे रहे। उसके बाद शायद स्ट्रीट अनुमान लगाए किस तरह से ब्याज दरें आगे फेड मूव कर सकता है। तो पहले एक्साइटमेंट था, फिर इवेंचुअली कंसर्न्स के साथ ही सेशन की समाप्ति हो गई। जहां तक वो ट्रम्प साहब और नेतन्याहू साहब यानी कि इजराइल के पीएम की मुलाकात होनी थी, नेतन्याहू साहब तो गए ही थे कि ईरान का पूरी तरह से न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम रुकवा दो भाई साहब। ट्रम्प साहब वो धमकी अपनी जगह है, वैसे धमकी तो कल भी दे चुके हैं कि एक्स्ट्रा कैरियर प्लेस कर दूंगा उन वाटर्स में ईरान के पास। कल उन्होंने कहा कि नहीं, बातचीत और लंबी लॉन्गनेटेड करनी चाहिए, इंसिस्ट करा कि ईरान कंटिन्यू करेगा हमारे साथ बातचीत में, और अगर नहीं माना और न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो हम बहुत जोर से लौट के आएंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, तगड़ा एक्शन लेंगे। तो वो नैरेटिव जैसा चल रहा है वैसे ही था, तो उस मीटिंग को इसलिए मैं ताजा तवज्जो दे नहीं रहा हूं। एक चीज और, हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया एडीआर्स पे इंपैक्ट। अब देखते हैं, एडीआर सेंटिमेंट का बैरोमीटर तो बन ही जाते हैं, वॉल्यूम्स ठंडे होते हैं उसके बावजूद। देखते हैं इंडियन आईटी कैसे बिहेव करता है। कोई फ्रेश डेवलपमेंट एआई के फ्रंट पे कल रात नहीं था, लेकिन भाई साहब जितना पढ़ेंगे आप उतना समझ में आएगा कि अब तो बहुत लेट हो गया है। बिजनेस मॉडल जो इंडियन आईटी के हैं, मतलब आप रिप्लेसमेंट अगर उन लेबर का होना है, लोगों का होना है एआई के थ्रू, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये नर्वसनेस है जो इंडियन आईटी के लिए सरदर्द बढ़ा रही है। ये देखिए एडीआर विप्रो का, इन्फोसिस का 4-4, 5-5%, ये मामला थम नहीं रहा है, थमता है गिरने के लिए ही। तो कंसर्न्स काफी माउंट हो रहे हैं इन कंपनी की तरफ से। अब तक कोई कमेंट्री भी नहीं आई। ये खैर कमेंट्री भी क्या आएगी, है चैलेंजिंग सिनेरियो। जिस तरह से नए नए प्लगइन्स लॉन्च हो रहे हैं एआई के, वो सरदर्द बढ़ा रहे हैं। तो इंडियन आईटी गिरा नहीं तो सपोर्ट तो नहीं करेगा, ना ही कर रहा है ऑफ लेट। ये एक सरदर्द रहेगा, एक पिलर रहेगा। वो चर्चा होती रहती है ना, वो 4 पहिए में से एक पहिया काम नहीं कर रहा है, तो ये लीजिए आज भी वो सरदर्द ही रहेगी पहिया की। वीरू के पास जाने से पहले जरा दिखाइए जरा कल का इंटरडे सेशन। गैप अप ओपनिंग फिर मिली थी। ये इस हफ्ते ऐसे ही हुआ है हर दिन, क्योंकि मैं कह रहा हूं एशिया बढ़िया आपको रोज मूड दे रहा है। 1/4% बढ़त के साथ हमने कामकाज की शुरुआत करी थी, खुले बढ़िया, पर उसके बाद जैसे कुछ दिन से हो ही रहा है वैसे ही मामला पस्ती रहा। हम डायरेक्शनली कुछ कॉल डिसाइसिव फॉलो थ्रू कल भी दिखा नहीं पाए। हाँ, एक कल क्या हुआ, एक इन हाउस एआई स्वीट आया हमारा एआई का, मतलब मैं उससे कुछ भी प्रॉम्प्ट करूं तो वो आपको कुछ ना कुछ देता है। तो कल वीरू उसकी मैं टेस्टिंग कर रहा था, और बाजार के मूड का असली जायजा आपको उस इमेज के थ्रू दिखाता हूं। हम और आप इम्पेशेंट हो रहे होंगे, ये भाई मस्त है, अभी रिलैक्स मोड पे है, कोई जल्दी में नहीं है। हम और आप लगे रहते हैं तेजी नहीं है, तेजी नहीं है, लेकिन ये मूड है भाई साहब। और ये हमारे इन हाउस एआई ने जनरेट करके दिया है मुझे। आप ये देखिए आप, तो एआई के जलवे हैं। और जैसा सोचा था मैंने इमेज, वैसा ही प्रॉम्प्ट करा और वैसी की वैसी इमेज सामने आ गई, बढ़िया सी। खैर, ये जनाब वीरू पस्त हैं, कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं है, रिलैक्स कर रहे हैं। 26,000 के नीचे हम बढ़िया कंसोलिडेट कर भी रहे हैं। करना क्या है भाई साहब, इनको झुलाएगा कौन? ये झूलेंगे तो खैर जैसे झूलेंगे, लेकिन ये इन्हें हम अभी ये हिला के रखेंगे हमें आशीष, है ना? हिला के रखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ आशीष, क्योंकि ईडीआरस को हम लाइटली नहीं ले सकते। उनका कोलैप्स, कल निफ्टी आईटी का कोलैप्स, निफ्टी आईटी हेवीली लोडेड विद शॉर्ट्स। और एक और चीज़, मेरा अभी चार्ट अपडेट नहीं हुआ, लेकिन मैं टिप्पणी कर देता हूँ कि माइट भी आज हम निफ्टी आईटी पर 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पे खुलेंगे, तो उसको बहुत आपको तवज्जो देनी है उस प्राइस को। कल आशीष जब हम इसी वक्त मुलाकात करके बात कर रहे थे, गिफ्ट निफ्टी ऊपर था 26,000 के, मैंने कहा था एक बात कि मेरे को पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि हम 26,000 के ऊपर जाएंगे। 2 कारण थे, एक निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट और दूसरा कारण था निफ्टी बैंक में पुट राइटर्स का ऊपर ना आना। हालांकि निफ्टी बैंक फिर भी चल गया, लेकिन निफ्टी क्रैक हुआ हायर लेवल से। पर मैंने एक बात कही थी, 25,900 और 25,867 ये आए तो बाय करिएगा। और एग्जैक्टली फर्स्ट पुट राइटर्स को इसने रिस्पेक्ट दी और एक छोटा सा पुल बैक लिया, माइनर पुल बैक। इसका मतलब क्या है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स
बाजार नियरेस्ट पुट राइटर्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। मैंने इस बात को इसलिए कह रहा हूं आशीष, क्योंकि आज की रणनीति में यह भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। द नियरेस्ट पुट राइटर्स लेके आइए जरा प्लीज आज के इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स। एफआईएस अच्छे बाय बन के उतर रहे हैं बार बार। पिछले अगर आप देखें 10 दिन से लगभग वो ये ट्रेंड में स्टेब्लिश हो रहा है। 944 करोड़ रुपए की बाइंग, 125 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। एफआईएस ने इंडेक्स में कामकाज बहुत थिन किया। 250 करोड़ रुपए की बाइंग, 1359 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 760 करोड़ का इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर बेचा, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। एफआईएस के इंडेक्स के जो शॉर्ट थे वो थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, बट मोर और लेस इन दैट सेम जोन, करीब 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट हैं आशीष। बट मैं क्यों 25,900 की अभी गाथा आपको सुना रहा था, एक रीजन था उसके पीछे, क्योंकि एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी भी 96,000 पुट शॉर्ट आई हैं। यानी हमें नियरेस्ट पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट देनी है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पुट शॉर्ट है 96,000। लेके आइए कॉल्स और पुट्स की प्लेसमेंट। दैट 26,000, 26,1 and 200 फाइनली फुली लोडेड विद कॉल राइटर्स। आप देखिए 26, 26, 1, 26, 2। लेकिन अच्छी बात है कि इसके अगेंस्ट 25,900 और 25,800 की पुट भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक ओआई होल्ड करती है आशीष। लेके आइए जरा पिरामिड्स, कैसे हेवीली लोडेड कॉलाइटर्स अगेंस्ट कोलैप्स होते हुए निफ्टी आईटी अगेंस्ट थोड़ी सी जो एक थीम आपके अगेंस्ट और है, दैट्स राइजिंग क्रूड 70 के आसपास, तो वो इन कॉलाइटर्स को कन्विक्शन दे रहा है। ह्यूज कॉलाइटर्स एट 26 and 100। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइए देखिए बेस पर। देखिए ओपनिंग के बाद मेरे को लगता है कि बाजार थोड़ा सा सिंक होगा, ठीक है। इस आईटी के प्रेशर को बाजार थोड़ा सा तवज्जो देगा और सिंक होगा, और हम आशीष बाय ऑन डिप्स तब तक करेंगे जब तक कि हमारा बेस पर इंटैक्ट है। मेरे ख्याल से 25,900 होल्ड नहीं करेगा बाजार, और 25,859 और 789 अब ये क्या है, हमारा टेक्सचर बाय का और एग्रेसिव बाय का इसी के ऊपर हुआ था। सो वी विल बाय डिप्स, मॉनिटर करिएगा ओपनिंग कहाँ होती है, 25,900 या फिर इस जोन के आसपास। हम तब तक ही बाय डिप्स करेंगे जब तक कि हमारा बेस वन कायम है। 25,800 के पुट राइटर्स के ऊपर हम टिके हुए हैं, द सेकंड पुट राइटर जोन, एंड ऑल्सो टारगेटिंग RS1 ऑन द हायर साइड। अभी हम RS1 को टारगेट मान के चलेंगे जब भी हम बाय डिप्स करेंगे। बट एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस बेस वन को वायलेट कर रहे हैं अंडर द इंप्रेशन ऑफ निफ्टी आईटी, दैट मींस सिंपली मींस बाजार ऊपर की ट्रैजेक्टरी को अब होल्ड नहीं कर रहा है, और इन दैट केस अ ड्रिफ्ट, अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली विद शॉर्ट्स। क्यों? इसका मतलब यह है कि पुट राइटर्स के जोन टूट गए हैं। इसका मतलब यह है, बेसिक बात फिर रखिएगा, दैट मींस कि हम फिर जा रहे हैं क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस से एक कंफर्मेशन लेने के लिए। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली निफ्टी बैंक का आपको मैंने कहा था कि किसी भी सूरत हाल में गैप अप्स को मत चेस कीजिएगा, डिप को बाय करना है, और डिप था 6447, और यही लेवल पे आया। निफ्टी बैंक अपने स्ट्रेंथ को एक्वायर किया और शूट अप कर गया। पर एक बात याद रखिएगा, दैट्स ऑल PSU बैंक्स। मेरी पर्स में भी प्राइवेट बैंक्स मिस कर रहे हैं, और अभी भी एक चीज अच्छी है, बुरी है कि पुट राइटर वो 60,000 का ऊपर नहीं आ रहा है आशीष। ऑल थोड़ी बहुत हंटिंग हुई है पुट राइटर्स की तरफ से हायर स्ट्राइक पे, बट स्टिल नॉट कन्विंसिंगली। मेरा व्यू क्या रहेगा, देखिए अभी भी RS1 लेके आइएगा, दैट RS1 इज एग्जिट जोन, दैट RS1 इज अ जोन टू चेक योर ट्रेड्स। अभी किसी भी सूरत हाल में फ्रेश प्रोस्पेक्टिव ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स न्यू क्लस्टर्स वो 6101 के ऊपर ही बनेगा। अभी जब तक आप इस चैलेंजिंग जोन में है, जब तक कि बैंक निफ्टी में निफ्टी प्राइवेट बैंक का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, तब तक आप बार बार कोशिश कीजिए कि आप लोअर ट्रैजेक्टरीज में पिक करें बैंक निफ्टी को, एंड दैट्स बेस वन एंड 60,000 पुट 500। क्यों? कल हल्की सी हंटिंग, हल्की सी राइटिंग इस स्ट्राइक पे थी 60,500 की, तो बेस वन मिले, 60,500 मिले तो एंटर करिएगा बैंक निफ्टी में। आशीष ठीक है भाई, आईटी सपोर्टिव नहीं है। पूरे हफ्ते अच्छे क्यूज थे, फ्लोस था, ग्लोब था, रिजल्ट्स थे, बाकी संकेत थे, फिर भी दमखम दिखा नहीं पा रहे हैं। देखते हैं आज का सेशन कैसे पैन आउट होता है। स्टॉक स्पेसिफिक इक्विनॉक्स से पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए बढ़िया से आपको ट्रेडिंग बेट्स देने के लिए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, मार्केट के अंदर जिस तरीके के मूव्स हो रहे हैं, अभी भी लगता है कि कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस जो है वो मार्केट में देखने मिल सकती हैं। ज़ायडस लाइफ के फ्यूचर्स के ऊपर एक खरीदारी की सलाह रहेगी। कल दिन के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, और एक ही पैरामीटर के वजह से इस स्टॉक को लिया गया है। करंट मार्केट प्राइस 900 के रेंज में इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। 885 रुपए का एक स्टॉप लॉस और 930 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं।
दूसरा जो ट्रेड रहेगा मेटल स्पेस से VDL के फ्यूचर्स के ऊपर 704 705 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम लोग 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बहुत ही शानदार रिवर्सल्स यहाँ पर देखने मिले और हायर हाइज के तो फॉर्मेशन वैसे भी चल ही रहे हैं इसमें। तो टारगेट जो है 722 के यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ये VDL की थोड़ी एग्रेसिव बेट रहेगी आशीष जी। थोड़ी एग्रेसिव, थोड़ा सा कॉशियस रहिए, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा। वेदांतो और जायडस लाइव, दो बढ़िया से पिक्स। पंकज जी थैंक यू। क्विकली चलें कंचन के पास आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स के साथ। नंबर्स हमें यहाँ पे मिक्स बैग देखने को मिले हैं। प्रॉफिट में 36% की गिरावट आई है, लेकिन जो कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम है यहाँ पे 18% की बढ़ोतरी। एपी भी अच्छा खासा बढ़ा है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में भी एक अच्छा खासा इजाफा है और यहाँ पे जो VNB मार्जिन है ये हमें 100 बेसिस पॉइंट्स तक उभरते हुए नजर आए हैं। AUM में भी 12% की बढ़त। अगर बात करें LG इलेक्ट्रॉनिक के नंबर्स की, नंबर्स यहाँ पे हमें थोड़े से फीके देखने को मिले हैं। देखिए नेट प्रॉफिट में करीबन 61% की हमें गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट जो मार्जिन है ये भी काफी हमें गिरते हुए इस क्वार्टर में नजर आए हैं। मैनेजमेंट ने बोला है कि जो फेस्टिव के बाद थोड़ी सी जो डिमांड थी वो काफी सॉफ्ट रही है, लेकिन Q4 को लेके काफी यहाँ पे इस टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे, लेकिन नंबर्स में पेन है। लेंसकार्ट के नंबर्स की बात करें, नंबर्स काफी शानदार हमें सारे ही फ्रंट में देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें मार्जिन, ये 20% तक उभर के आ गए हैं 12% से। इस टाइम पे Q3 में 195 स्टोर जो है वो खोले हैं। सेम स्टोर सेल ग्रोथ की बात करी जाए तो ये भी 28% पे पहुंच गई है। पतंजलि नंबर्स यहाँ पे हमें फीके देखने को मिले हैं। मार्जिन यहाँ पे काफी 200 बेसिस पॉइंट्स तक गिरते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा नोवेलिस के नंबर्स आए हैं। Q3 में मुनाफे से घाटे में कंपनी जो है वो आ गई है। मुनाफे के मुकाबले $160 करोड़ का जो घाटा है वो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। जो बेसिकली रोड प्रोडक्ट शिपमेंट है इसमें भी हमें गिरावट जो है देखने को मिली है। इसके अलावा नेटवेब टेक्नोलॉजीज यहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील की संभावनाएं जताई जा रही है। प्रमोटर्स यहाँ पे 3% तक की जो हिस्सेदारी है वो बेच सकते हैं। साइज की बात करी जाए तो 515 करोड़, यानी कि मौजूदा भाव से करीबन 4% डिस्काउंट। परफेक्ट। ब्रेक के उस पार गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे साहब जुड़ेंगे आज की कमोडिटी पिक्स के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट रख देता हूं। इतने वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नोटवर्दी नहीं है, सब कुछ ठीक है। बहुत ज्यादा हिला डुला नहीं नजर आएगा 3:30 और आज सुबह के बीच। ऐसे में अमित जी बताएंगे कमाई कैसे होगी कमोडिटीज में। अमित जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं। तो गोल्ड का ट्रेड है, ट्रेंड पॉजिटिव है और काफी अच्छा रेट है इस बार सोने में देखने को मिला है। तो गोल्ड का ट्रेड बनाया मार्च हुआ था 1,15,000 के पास। आज हमको तैयारी करनी है। टारगेट है 1,21,000 का और इस जो स्टॉप से 1,13,000 रुपए का गया। साथ ही साथ मेटल से ऑडियो अमित जी का क्लियर नहीं आ रहा है। आप जो पिक्स हैं वो दिखाइए अमित जी की दोनों प्लीज क्विकली स्क्रीन पे। गोल्ड खरीदारी करने का कॉल है मिनी में, और जिंक फरवरी वायदा में एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इस ऑडियो को सॉर्ट आउट करा करिए भाई, सुबह टाइम नहीं होता। दोनों में बाय है, दोनों के स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे। अमित जी सॉरी बातचीत हो नहीं पाई। क्विकली आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ अब मूव कर रहा हूं मैं। थर्सडे सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। 4 निफ्टी के नंबर्स कौन से? HUL, हिंडाल्को, कोल इंडिया और ONGC। मैंने कहा था 9 और वायदा के, बता देता हूं। बायोकॉन, भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन होटल्स, IRCTC, ल्यूपिन, मुथूट, पेट्रोनेट LNG और PI इंडस्ट्रीज। भाई साहब 9 वायदा के और जोड़ लीजिए। कैश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। क्रिसिल से लेकर होनासा, IGL सब नंबर्स आने हैं कैश में। वो लिस्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्स डिविडेंड, सन टीवी और PNG हेल्थ रख दिया है स्क्रीन पे। एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे। एक्स डेट है आज। 4 बजे हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा। नई CPI सीरीज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI, मतलब हमारे इन्फ्लेशन डेटा को मॉडर्नाइज करने की कोशिश। जैसे जैसे हम कंजम्पशन बदल रहे हैं भाई, इस डेटा को भी वही चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। बेस ईयर 2012 की जगह अब 2024 होगा। डेटा के सोर्सेज बदलेंगे। हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सोर्सेज से भी जो खरीदारी होती है अब वो भी कैप्चर करने की कोशिश हो रही होगी। इनफैक्ट कई और नए प्रोडक्ट्स जुड़ रहे होंगे, वेटेजेस शिफ्ट हो रहे होंगे। फूड का वेटेज रिड्यूस हो रहा होगा, कोर का वेटेज बढ़ रहा होगा। फूड ठंडा पड़ा है, कोर इस समय बढ़ा हुआ 4% पे, उसका वेटेज बढ़ रहा है।
गणित तो आसान, गणित तो ये कहता है आज इन्फ्लेशन प्रिंट बढ़ा हुआ सा दिखेगा आपको, क्योंकि आज नई सीरीज के साथ वो प्रिंट आ रहा होगा। खैर, यूके का जीडीपी, शाम को यूएस के जॉबलेस क्लेम्स और एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर्स, ठीक है, कल सुबह बताऊंगा क्या अपडेट्स आए। आईईए की मंथली रिपोर्ट आएगी। भारत बंद है भाई, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, कई सारी किसान ऑर्गेनाइजेशन, सबने मिलके, कई सारे बैंक्स ने मेंशन कर रखा है, सरकारी बैंक्स ने, कि उनके पास ऑलरेडी यूनियंस के अपडेट आए हुए हैं, आज सर्विसेज अफेक्टेड हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। लेबर रिफॉर्म्स जो हुए गवर्नमेंट ने जो करें, लार्जली उसके अगेंस्ट में ये आज मैसिव भारत बंद की तैयारी है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी आज नई गवर्नमेंट चुनने के लिए मतदान करने जा रहा है। जेएसडब्ल्यू मोटर इंडिया आज एमजी मैजिस्टर एसयूवी, कहते हैं भाई वो बड़ी अच्छी प्रीमियम एसयूवी, ऐसा इनका दावा है, ये आज लॉन्च होने जा रही है। और इंडिया वर्सेस नामीबिया आज मुकाबला है। कल जब आप लोग कमाई का अड्डा देख रहे थे, बाहर मैच चल रहा था, कल किसका था, बहुत इंटरेस्टिंग था, सुपर ओवर्स में चला गया था, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। अरे भाई साहब गजब मैच था। नजर इन सब मैचेस में रहेगी। और पता नहीं ऐसे फुटबॉल की फीलिंग रही, एक मैच था नेपाल वर्सेस इटली, तो क्रिकेट गजब है इस बार का। खैर, नजर रहेगी इन सब, मैं अपडेट देता रहूं कल सुबह, आपने मिस भी कर दिया तो। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस देता हुआ ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो तैयारी कर लीजिए आज के बढ़िया से टॉप 20 की। नमस्कार।